हाय फ्रेंड्स, इस हफ्ते मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में 5 पॉइंट्स पे बात करूंगा। नंबर 1, मैंने एक नया वाइट स्पेस डिस्कवर किया है अपनी प्रैक्टिस के लिए। वो है एसएमई कंसल्टिंग। एसएमईज हो गए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 100, 200, 300 करोड़ की टर्नओवर की कंपनीज जो बहुत वेल मैनेज्ड है। बट प्रॉब्लम है कि एक ही ओनर है जो शो को पूरा चला रहा है। प्रोफेशनल सेटअप उन्होंने नहीं किया है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं सेटअप किया है, एंड सिस्टम्स प्रोसेसेस उतने नहीं है। सब कुछ बाबू की उंगलियों पे है, मतलब एवरीथिंग इज ऑन द फिंगर टिप्स। बाबू पूरा कंट्रोल करता है एंड दैट्स हाउ दीज आर रन। हाउ डू दीज कंपनीज मूव टू द नेक्स्ट लेवल, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क को एड्रेस करने के लिए मैकिन्जी एंड बीसीजी नहीं आने वाले, बिकॉज उनके लिए टिकट साइज स्मॉल है। तो अगर आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से थक चुके हैं, बिकॉज वो एक्चुअली एक रेड ओशन है, यहाँ पे अगर आप वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यूसी की मैसिव अपॉर्चुनिटी है। सो इस हफ्ते मैं मध्य प्रदेश घूम रहा था ट्राइंग टू वर्क विद दीज एसएमईज, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई होप ऐसी और लीड्स आए एंड आई कैन ऐड वैल्यू, बिकॉज देखिए आप लार्ज कॉर्पोरेट्स में वर्क करते हैं तो एसएमईज में आप वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर रेप्लिकेट करोगे तो उनके लिए तो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड हो जाएगा। दैट इज नंबर 1। द सेकेंड थिंग वॉज कि जब आप कोई फर्म चालू करते हो या कोई बिजनेस लॉन्च करते हो, आपको सेल्स करना पड़ेगा। नौकरी में कोई सेल्स नहीं करना पड़ता। नौकरी में सिर्फ एक बॉस को खुश रखना है, एक सिस्टम में अपना एक प्रेजेंस बना के रखना है, यू आर फाइन। बट खुद के बिजनेस में तो रोज सेल्स करना है, एंड इन द प्रोसेस आप कई लोगों को अप्रोच करोगे जो बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स देते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं एज इफ वो तो बड़े ही एकदम हाईफाई हैं और आप तो उनसे काम मांग रहे हो। लेट दोज पीपल रिमेन इन दैट हाई हैंडेड थिंग। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो 70 लाख 80 लाख 1 सवा करोड़ की सैलरीज में अचानक उनका जॉब चला जाता है, एंड देन उनको पता ही नहीं रहता कि अब किससे बात करें, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी नेटवर्क बनाया नहीं। कोई उनको जब अप्रोच करता है हेल्प के लिए, उन्होंने किया नहीं। तो आज जब उनको सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है, सो देन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। बट सेल्स में देयरफॉर ढीठ होना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ डील करना मुझे सीखना पड़ेगा। सो दैट इज माई सेकेंड लर्निंग। थर्ड लर्निंग इस हफ्ते ऐसा हुआ कि भाई हम एक पोजीशन क्लोज की है जो सोनिया करती है सीए जॉब पोर्टल में, एंड बहुत इंटरेस्टिंगली ऐसा हुआ, हर बार ही होता है कि बंदा 2 महीना तक आपको बोलेगा कि हाँ मैंने पेपर डाल दिया, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा, और लास्ट दिन उसके पापा हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, मम्मी बीमार हो जाती है, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, उसको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ता है। अरे भाई साहब क्लियरली बोल दो ना बैकआउट कर रहे हैं, और 2 महीना तक ये पूरा शो क्यों चलाते हो? उसका भी लॉजिक है कि ये मेरे लिए सेकंड ऑप्शन है, इसको भी मेरे लिए जिंदा रखना है जो तुम कंसल्टेंट मुझे दे रहे हो। मेरा एक और ऑप्शन मैं वहाँ ज्वाइन कर लूंगा, 2-3 दिन सेट हो जाएगा, उसके बाद अगर मेरा ठीक रहा तो मैं वहीं करूंगा, नहीं तो मैं पलट के बोलूंगा अच्छा वो जो हॉस्पिटलाइज बंदा है वो ठीक हो गया, मैं नौकरी करने आपके यहाँ आ गया हूँ। बट ये बड़ा ही चक्कर है, और इसको ये जो बैकआउट्स है, मतलब लोग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट बैकआउट कर जाते हैं इंटरव्यू स्टेज पे, ऑफर स्टेज पे, ज्वाइनिंग स्टेज पे, और इनका कोई सिविल स्कोर भी खराब नहीं होता है। इसके लिए कहीं ना कहीं ये रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें इतने सारे फ्रेगमेंटेड प्लेयर्स हैं और एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं करता आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। और वहीं इंसान को अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, 50 फर्म का एक कार्टेल है, वो उसको अगर ब्लैकलिस्ट करता है तो उस आदमी को फिर लगेगा कि हाँ भाई अगर मैं इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करूंगा तो मेरे साथ चैलेंज है। दैट्स नंबर 3। नंबर 4, मेरे पास मेंटरशिप के जो मैं सेशंस करता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन आया। सीए फ्रेशर, फर्स्ट जॉब, डजंट लाइक द फर्स्ट जॉब, एंड बिकॉज डजंट लाइक द फर्स्ट जॉब उसने नेटवर्क भी नहीं बनाया उस फर्स्ट जॉब में, एंड बॉस का बॉस उससे खुश नहीं है, और वो फीडबैक तो बॉस का बॉस तो बॉस से ही लेगा, एंड आपका इमीडिएट सीनियर आपके बारे में क्या सोचता है वो फार मोर इम्पॉर्टेंट है देन आप उसके ऊपर भी किसी को भी आप कुछ भी बोल दो, वो तो अपने हायरार्की फॉलो करेगा। एंड क्योंकि आपने आपके इमीडिएट सीनियर को बहुत ज़्यादा गुड बुक्स में आप नहीं रह पाए, चैलेंज होता है बॉस। क्या तकदीर है ये? हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज इमीडिएट सीनियर कई बार एक्चुअली बहुत ही बदमाश मिल जाता है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते उसका, यू हैव टू सर्च फॉर अ न्यू जॉब। सो इमीडिएट सीनियर, नो मैटर आप नौकरी कर रहे हो तो कुछ भी हो जाए, वो जितना ही बड़ा हिटलर हो, जितना ही अच्छा इंसान हो, आपकी किस्मत है। बट अगर हिटलर है, बदमाश है, उतना रेसिप्रोकेटिव नहीं है, आपको फेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, एक हद तक कोशिश करिए, नहीं तो आप प्रोफेशनल हो, किसी के तलवे चाट के अपनी ज़िंदगी बिताने की जरूरत नहीं है, जस्ट मूव ऑन।
2-4 महीने घर बैठ जाना, सोच लेना कि एक टर्म बाद पास हुए। दैट्स नंबर 4। एंड नंबर 5 एक बहुत कॉमन सिचुएशन है जिसको मैं और डिस्कस करूंगा। सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, समवन वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो बहुत बार सीए फाइनल देता रहता है, हो नहीं पाता है, नौकरी करता है उसकी वजह से, बिकॉज घर का सोल अर्निंग मेंबर हो जाता है। अब वो नौकरी वाला तो भाई पूरा अपना एक्सट्रैक्ट करेगा वैल्यू फॉर मनी, एंड इन द प्रोसेस बंदा पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाता। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इफ यू आर इन अ लूजिंग स्ट्रीक, आप लाइन चेंज करो, आप सीपीए करो, एसीसीए करो, आईएसबी चले जाओ, कहीं भी एमबीए करने चले जाओ, बट कुछ डिफरेंट करो। नौकरी छोड़ के आप घर में बैठ नहीं सकते, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नौकरी के साथ इतना टफ सीए जैसा कोर्स भी बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली जब 5-7 बार अटेम्प्ट हो चुका होता है तो इंसान ऐसे डिमोरलाइज हो जाता है। इसके ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर मैं जब मेंटरशिप सेशंस करता हूँ तो मैं लोगों को क्या बताता हूँ। आपको ये नया फॉर्मेट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।